हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज़ BL सीरीज़ ABO डिज़ायर के एपिसोड 11 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हुआ योंग को काफ़ी चोट लगी रहती है और तभी सेंग जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो हुआ योंग कहता है मैं ठीक हूँ और जब तक मिस्टर सेंग मुझसे गुस्सा नहीं रहेंगे तब तक मैं ठीक हूँ। और तभी सेंग को हुआ योंग गले लगा लेता है और हुआ योंग कहता है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आने वाली है, मैं उन लोगों की आवाज़ सुन सकता हूँ। ये देखकर सेंग कहता है क्या तुम उन लोगों की आवाज़ सुन सकते हो? और तभी हुआ योंग कहता है हाँ मैं उन लोगों की आवाज़ सुन सकता हूँ। सेंग कहता है तुम्हें कैसे पता? और तभी हुआ योंग कहता है उनके कदमों से मैं उनके कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ और मुझे लगता है वो ज़रूरी रेस्क्यू टीम होगी। और तभी सेंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है? अगर ये नॉर्मल अल्फ़ा होता तो इतनी ज़्यादा महक छोड़ने के बाद इसके पास इतनी ताकत नहीं होती। इसके पास इतनी ताकत है और सुनने की भी बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो मुझे लगता है कि अल्फ़ा के अलावा कुछ और है। और तभी सेंग कहता है तुम हो कौन हुआ योंग और तुम्हें क्या चाहिए? तभी हुआ योंग कहता है मिस्टर सेंग चाहे मैं जो हूँ और मुझे जो भी चाहिए पर मैं कभी भी आपको चोट कभी भी नहीं पहुँचाना चाहता था और मेरा कभी भी मतलब नहीं था कि मैं आपसे झूठ बोलूँ, मेरा कभी भी मन नहीं था। और तभी सेंग कहता है कि क्या तुम मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहते थे? तो हुआ योंग कहता है अगर मेरे पास कोई चॉइस होता तो मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलता, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर सेंग। तभी सेंग बहुत गुस्सा में रहता है और तभी हुआ योंग कहता है हाँ मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ। तभी सेंग कहता है अगर तुम ओमेगा नहीं तो ओमेगा की तरह तुम्हारे अंदर से महक कैसे आती थी? तभी हुआ योंग कहता है एस कंपनी एक पैच बनाई जिससे कि लगाने से आप ओमेगा की तरह महकते हैं, पर उसका इफेक्ट कुछ ही समय तक रहता है। मैंने उसकी दवाई आज पैच नहीं लगाया था, इसी वजह से मेरी महक एक ओमेगा से हटकर एक अल्फा की तरह आने लगी है। ये देखकर सेंग कहता है क्या ये कैसा पैच है? हाँ तभी हुआ योंग कहता है एस कंपनी ने अभी तक इस पैच को नहीं लाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए झूठ बोलने के लिए मिस्टर सेंग, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सेंग कहता है क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और अपनी महक को छोड़ना बंद करो जिससे तुम और कमज़ोर हो जाओगे। अगर तुम इतनी ज़्यादा महक को छोड़ोगे तो तुम एकदम कमज़ोर हो जाओगे। सेंग के बहुत ज़्यादा हुआ योंग क्लोज जाता है। तभी सेंग को उस रात के बारे में याद आती है जिस रात एक्स होल्डी में हुआ योंग सेंग के साथ ज़बरदस्ती किया जाता है। और ये देखकर सेंग कहता है मतलब तुम वही थे? और हुआ योंग कहता है कि हाँ मैं वही था, पर मुझे माफ़ करिएगा सेंग आपके साथ ये सब करने के लिए। और तभी हुआ योंग फिर से वही भोला शक्ल बनाता है, पर इस बार सेंग हुआ योंग के भोलापन में नहीं आता है। और हुआ योंग कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मिस्टर सेंग और मैं आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होती है, मैं आपको कभी भी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और तभी सेंग कहता है पर मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं हो क्योंकि तुम एक अल्फ़ा हो और मैं कभी भी अल्फ़ा में इंटरेस्ट नहीं आ सकता हूँ। और दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम आ जाती है हुआ योंग और सेंग को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हुआ योंग का पर्सनल सेक्रेटरी चेंग्यू भी आ जाता है और तभी वो एक व्हील चेयर लेकर आता है। और जैसे ही सेंग और हुआ योंग बाहर निकलते हैं और तभी चेंग्यू आता है और उसके साथ सेन भी आता है और तुरंत वो लोग एम्बुलेंस लाते हैं। और जैसे ही सेन हुआ योंग को छूने की कोशिश करता है पर सेंग ऐसा दिखाता है कि हुआ योंग उसका है। और दूसरी तरफ चेंग्यू हुआ योंग को व्हील चेयर बताता है क्योंकि हुआ योंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी रहती है। तभी हुआ योंग कहता है अपने असिस्टेंट से कि मिस्टर सेंग को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। हुआ योंग का पर्सनल सेक्रेटरी चेंग्यू कहता है यस बॉस, मैं जल्द से जल्द मिस्टर सेंग को देखता हूँ और जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाता हूँ। और जैसे ही सेंग जाने लगता है तो हुआ योंग सेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ अपना इलाज करवा लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वहीं दूसरी तरफ हुआ योंग के साथ सेन भी रहता है और जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल के जाने लगते हैं और तब भी हुआ योंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर सेंग को सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाओ। जब सेंग अपने कार में बैठने लगता है तो हुआ योंग आता है और मिस्टर सेंग को गले लगा लेता है और आखिरी बार फिर से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर सेंग। पर सेंग हुआ योंग को धक्का दे देता है और वहाँ से अपने कार में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं तब भी हुआ योंग सेन का चैट देखता रहता है और उसकी वीडियो को देखता रहता है। ये देखकर सेन कहता है सच में तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें इतनी चोट लगी है फिर भी तुम सेन की वीडियो कैसे दे सकते हो और क्या तुम इतना ज़्यादा उससे प्यार करते हो? तो हुआ योंग कहता है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चिंता कर रहा हूँ कि सेन ठीक होगा या नहीं। तभी सेन कहता है मुझे लगता है कि अगर तुम उसे और
प्यार करते तो शायद मैं पागल हो जाता तुम लोगों के प्यार की वजह से। वैसे तुम जो मॉडिफायर यूज करे थे, क्या में कोई एनेस्थीसिया है? अगर तुम्हारा कोई ऑपरेशन होगा तो एनेस्थीसिया की ज़रूरत होगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं चंग्यू से इसके बारे में पूछूं? पर हुआयांग को जैसे फिक्र ही नहीं पड़ती। तभी डॉक्टर आते और कहते हैं कि पेशेंट कौन है जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, जिसके शरीर पर एक रात भी घुस गई है। और तभी सेन कहता है हुआयांग को ऐसा दिखता है जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, उसे इतनी चोट लगी रहती है। तभी दूसरी तरफ पूरे स्टाफ में ये शोर हो जाता है कि जो नया पेशेंट आया है वो तो बहुत ही अजीब है, उसमें शरीर में एक रात भी घुसी थी पर वो तो ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे चोट ही नहीं लगी है। तभी डॉक्टर आते और कहते हैं क्या तुम सच में चाहते हो कि हम लोग कोई भी एनेस्थीसिया यूज़ ना करें? तो हुआयांग कहता है नहीं, कोई भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे ऊपर ऐसी ही सर्जरी कर सकते हैं। तभी डॉक्टर हुआयांग के ऊपर ओपन सर्जरी करते हैं। हुआयांग कोई भी एनेस्थीसिया नहीं लगाता। आप सबको तो पता ही होगा एनेस्थीसिया का यूज़ इसलिए किया जाता है कि पेशेंट बेहोश हो जाए और उसे दर्द महसूस ना हो, पर हुआयांग एक भी एनेस्थीसिया का यूज़ नहीं कराता और डॉक्टर उसके ऊपर सर्जरी करते हैं। हुआयांग को दर्द होता रहता है और वो मिस्टर सिंह का नाम लेता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चेंगयू आ जाता है और सेन से कहता है क्या बॉस ठीक है? और तभी सेन कहता है हाँ, 1.5 घंटे से ये सर्जरी चल रही है, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। और वैसे सिंह क्या ठीक है? तभी चेंगयू कहता है हाँ मिस्टर सिंह सही, मिस्टर सिंह ठीक है। और बॉस कैसे हैं? और तभी सेन कहता है तुम्हें पता है कि चेयरमैन डॉक्टर इस हॉस्पिटल का चेयरमैन खुद मौजूद था और वो हुआयांग की सर्जरी करने जा रहा था, पर हुआयांग ने क्या किया, उसने सेंग के लिए सर्जरी भेज दिया और सेंग को जबकि कम चोट लगी थी। अपने बजाय वो हमेशा सेंग की परवाह करता है। मालूम नहीं सेंग ने उसके ऊपर क्या जादू कर दिया है जो वो हमेशा सेंग की ही बातें करता रहता है। और तभी चेंगयू कहता है पता है बॉस को मिस्टर सेंग ने बचपन बचाया था, इसी वजह से वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली हुआयांग को होश आ जाता है और तभी डॉक्टर बोलते हैं कि इन पे और कुछ दिन वेट करने की ज़रूरत है और कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाएंगे। और तभी सेन से चेंगयू कहता है कि प्लीज़ हुआयांग का ख्याल रखना और मैं नहीं चाहता कि इसके भाई बहनों को पता चले, अगर इसके कजिन्स को पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा। सेन कहता है मालूम नहीं हुआयांग क्यों सेन को इतना प्यार करता है, उसमें क्या खासियत है और उसके ऊपर क्या जादू कर दिया है जो हुआयांग इतनी हद तक जा चुका है। और तभी चेंगयू कहता है मालूम नहीं मेरे बॉस मिस्टर सेन से इतना प्यार ही क्यों करते हैं, बॉस मिस्टर सिंह को बहुत ज़्यादा प्यार करते और उन्हें बहुत सालों से प्यार करते आए हैं और नहीं चाहते कि मिस्टर सिंह के साथ कोई हो, इसी वजह से वो इतनी हद तक गुजर चुके हैं। और तभी सेन कहता है मैं जा रहा हूँ और हाँ हुआयांग की ये बातों को कॉन्फिडेंटल रखो और किसी को नहीं पता होना चाहिए कि हुआयांग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दूसरा दिन दिखाया जाता है और आज हुआयांग से मिलने के लिए फिर सेन आता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार सा बुके लेकर आता है। देखता है कि हुआयांग बहुत सारे लेटर लिखता रहता है। ये देखकर सेन कहता है कि हुआयांग तुम्हारे आए भी चलिए और फिर भी तुम लेटर किसको लिख रहे हो और किसको चैटिंग कर रहे हैं। और तभी सेन हुआयांग की चैटिंग को देखता है और कहता है कि तुम कब से सिंह से माफ़ी मांग रहे हो। और दिखाया जाता है किस्ता हुआयांग से सिंह से एक मैसेज कर रहा है कि आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते मिस्टर सिंह, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मुझ पर काम नहीं कर रही, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलने भी नहीं आएंगे क्या आप? ये देखकर सेन कहता है ओह सच में तुमने इतने ज़्यादा मैसेज किया पर एक भी रिप्लाई नहीं मिला। हुआयांग कहता है मुझे मत गुस्सा मत दिलाओ। और तभी सेन कहता है ओह तुम मुझे सिखाने वाले थे कि किसी को अपने प्यार में कैसे पड़ा, अब तुम्हारी भी हालत बुरी हो गई है। हुआयांग अपना आईवी निकाल कर जाने लगता है और तभी सेन उसे रोकता और कहता है बकवास बातें बंद करो। हुआयांग कहता है कब मिस्टर सिंह मुझे माफ़ करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंह को दिखाया जाता है वो अपने न्यूज़ के लिए बहुत परेशान है क्योंकि जो लाइब्रेरी गिरी है वो सिंह बायोटेक ने बनाया था डोनेशन देकर और इसी वजह से लोग सिंह बायोटेक के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टर तो ये भी कह रहे हैं कि नई बिल्डिंग बनी थी और कैसे ये डोनेशन का पैसा कितना कम था कि ये नई बिल्डिंग ही टूट गई और सब इल्ज़ाम सिंह पर लग रहा है। ये देखकर सिंह अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसका डोनेशन किसने दिया था, क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? तो उसका असिस्टेंट कहता है इन सब के पीछे लिटिल मास्टर का हाथ है, उन्होंने ही डोनेशन दिया था आपके कंपनी के नाम पे, मुझे लगता है कि इनके पीछे वही है। और तभी सिंह कहता है कि सिंह शौकीन वो कैसे कर सकता है, जाकर इसके बारे में पता लगाओ और पता लगाओ कि उसने कितने चैरिटी फंड दिए थे डोनेशन में, मुझे सबके बारे में छानबीन करनी और सारी बात मुझे जल्द से जल्द पता होनी चाहिए। उसने कितना टोटल पैसा डोनेशन में दिया है, वो कितना पैसा उड़ा रहा है, मुझे इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और तभी उसका असिस्टेंट कहता है मिस्टर सिंह मैं जल्द से जल्द आपको ये बातें बता लगाता
हूँ। ट्रेडिशनल रूम में 2 मिलियन लगा और सबके बारे में वो पैसा एक एक करके बताता है। ये देखकर सेन कहता है इतने पैसे खराब हो गए और फिर भी ये रूम एक ही अर्थक्वेक में खराब हो गया, उसने ये कैसे किया है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, उसकी वजह से कंपनी के नाम बेकार हो रहे हैं। और वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और असिस्टेंट पूछता है कि मिस्टर सिंह कैसे हैं, क्या वो ठीक है। तभी डॉक्टर कहते हैं मिस्टर सिंह ठीक है और जल्द से जल्द 2 दिन बाद वो निकल जाएंगे। और जैसे ही डॉक्टर जाने लगते हैं तो मिस्टर सिंह कहता है मेरे साथ जो जेंटलमैन आया था दूसरा, क्या वो ठीक है डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं ओह मिस्टर हुआयांग वो ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है और मुझे लगता है कि अगर वो 2-3 हफ्ते और हॉस्पिटल में रहेंगे तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। बातें बताकर डॉक्टर जाने लगते हैं। तभी सेंग कहता है शुक्रिया डॉक्टर। सेंग का हुआयांग के लिए फिक्र रहता है, पर वो हुआयांग ने भी सेंग के साथ इतना बड़ा झूठ बोला है कि सेंग हुआयांग की ऐसे माफ़ी नहीं मांग सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब सेंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो उसे हुआयांग के सारे मैसेज को देखता है, किस तरह हुआयांग ने उसे सारे सॉरी भरे मैसेज भेजे हैं। तभी असिस्टेंट चेन कहते हैं मिस्टर हुआ का दूसरे वार्ड में, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उस वार्ड में लेकर चलूँ। तो सेंग कहता है चलो हम लोग चलते हैं। जब सेंग हुआयांग को दूर से देखता है तो वो हुआयांग बार बार सेंग को मैसेज करता रहता है। ये देखकर सेंग थोड़ा मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे हुआयांग को वहाँ वापस चला आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो चोर को हुआयांग को किडनैप करने के लिए जो आदमी मैंने भेजा रहता है वो अपने आदमी पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम लोगों ने पैसे लिए फिर भी तुम लोगों ने काम नहीं किया, ये कैसे कर सकते हो। तो वो आदमी कहते हैं हम लोगों को गलत बातें बताई गई थी, वो एक ओमेगा नहीं वो एक एस टाइप का अल्फा है। ये देखकर वो आदमी कहता है ये कैसे हो सकता है, वो एस टाइप का अल्फा कैसे हो सकता है। और तभी वो आदमी कहते हैं पर इस बार हम लोगों को चीज़ें पता चल चुकी है, इस बार हम लोग सच में उस अल्फा को पकड़ कर लेकर आएंगे जिसके बारे में आप चाहते हो। और तभी वो आदमी कहता है क्या सच में इस बारे में पता लगा कर, अगर इस बार तुम लोगों से कोई भी गलती हुई तो मुझसे कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं होगा। और इन सब के पीछे सिंह का छोटा भाई रहता है। दूसरी तरफ गाँव को दिखाया जाता है, गाँव की बहन का सर्जरी हो चुका है और वो जल्द से जल्द ठीक भी हो रही है। ये देखकर उसकी बहन कहती है मैं तो जल्द ठीक भी होने वाली हूँ, मुझे आपके बारे में चिंता हो रही है। आप हमेशा कहते हो कि अगर आप छुट्टी लोगे तो आपका बॉस बहुत डांटेगा, पर इस बार आपने बहुत छुट्टी ली, क्या आपके बॉस आप पर चिंता और डांटेंगे नहीं, ज़रूर आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे। आपके बॉस तो कंपनी के अलावा अपने घरों का भी काम आपसे करवाते हैं, आप दोनों बचपन के दोस्त हो फिर भी वो आपको अपने दोस्त की तरह नहीं देखते हैं। और तभी सिंह कहता है तुम उनसे नहीं मिली हो, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तभी गाँव की बहन कहती है हाँ इसी वजह से मैं और ज़्यादा चिंता कर रही हूँ, मालूम नहीं मिस्टर सेन क्या ऐसे हैं जैसे कि आप उन्हें इतना पसंद करते हो। हाँ मैं जानती हूँ आप मिस्टर सेन को बहुत मानते हो। तभी गाँव कहता है उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है, अगर वो मुझे अब नौकरी पर नहीं लिए थे तो शायद मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा पाता। और तभी गाँव की बहन के अच्छा पूरी दुनिया में तुम्हारे बॉस सबसे अच्छा है। और तभी गाँव को सेन का मैसेज आता है क्या तुम अपनी बहन के पास हो, मैं तुम्हारी बहन से मिलने के लिए आ रहा हूँ। और जब गाँव देखता है कि किस तरह सेन एक प्यारा सा बुके लेकर गाँव की बहन के पास आ जाता है, ये देखकर गाँव की शॉक्ड हो जाता है और कहता है मिस्टर सेन आप बहुत जल्दी आ गए। तभी सेन कहता है मैंने कहा था ना मैं जल्दी आ जाऊँगा, क्यों जल्दी ठीक हो जाऊँ। और ये सेन जाने लगता है। तभी गाँव कहता है शुक्रिया मिस्टर सिंह मेरी बहन को देखने के लिए। और तभी सेन कहता है ऊपर वाली छत पर हुआयांग भी एडमिट है, इसी वजह से मैं उसे देखने आया था और मुझे पता चला कि इसी हॉस्पिटल में तुम्हारी बहन भी एडमिट हुई तो मैं उससे मिल भी। गाँव कहता है क्या मिस्टर हुआयांग बीमार है और क्या मैं अपनी बहन के बाद देखने के बाद मिस्टर हुआयांग को देखने के लिए जा सकता हूँ। तो सेन कहता है ये तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। और ये कहकर सेन वहाँ से चला जाता है। गाँव को समझ नहीं आता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेन फिर से हुआयांग के पास आ जाता है। हुआयांग लेटर लिखता रहता है। तभी सेन हुआयांग से कहता है क्या चेंग्यू वापस कंट्री भी वापस लौट गया है। और तभी सेन कहता है तुम मुझे परेशान मत करो, मैं लेटर लिख रहा हूँ और मुझे चिंता मत करो। और ये देख कर सेन कहता है ओह क्या कर रहे हो, क्या तुम सेन को रिझाने की कोशिश कर रहे हो। तो हुआयांग कहता है कि तुम अपनी मतलब रखो। और तभी सेन कहता है मुझे लगता है तुम भीख मांग रहे हो और मैं कह रहा था ना इतनी लालची मत बनो, अगर तुम सेन के साथ अच्छे से रहते हो शायद वो तुमसे प्यार भी करता। और तभी हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह अपने एक्स से प्यार नहीं करते ज़्यादा दिन तक, अगर उनके लिए किसी के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं और अगर वो किसी से प्यार करते तो उसे खजाने की तरह रखते और अगर वो किसी को प्यार नहीं करते तो उसे वो अपने पुराने जूते की तरह वो फेंक देते। इसीलिए मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मिस्टर सिंह मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। और क्योंकि मिस्टर सिंह अंदर से चाहे बाहर से चाहे जितने भी कठोर हो पर अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल है और इसी वजह से मैं उनके नफ़रत को भी सह लूँगा और इसी वजह से मैं बार बार भीख मांगता रहूँगा उनके माफ़ी के लिए। और बात करते ही रहते हैं कि तभी
तभी गाओ आ जाता है और कहता है मिस्टर हुआयांग क्या आप ठीक है। हुआयांग गाओ को देखकर कहता है ओह मिस्टर गाओ आप भी आ गए हैं। और तभी गाओ कहता है मिस्टर हुआयांग मुझे जैसे ही पता चला कि आप हॉस्पिटलाइज हैं मैं आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ क्योंकि मेरी बहन भी इसी हॉस्पिटल में है। और तभी हुआयांग मुस्कुरा कर बोलता है ओह मिस्टर गाओ क्या आपको पता चला उस रात के बारे में जिस रात सेन किसी ओमेगा के जाल में फंस गया था। मुझे लगता है कि आपको जल्द से जल्द उसके बारे में पता होना चाहिए। और तभी गाओ कहता है एक्स होटल की कंपनी में किसी भी कैमरे में उस ओमेगा की फ़ोटो नहीं है इसी वजह से मुझे ये बात पता नहीं चली। हुआयांग कहता है पर मैंने गलती से उस ओमेगा की फ़ोटो खींच ली थी। मुझे लगता है कि मिस्टर गाओ आप ये बात पता लगा सकते हैं। ओमेगा ने सेन को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। गाओ बेचारा सेन को उदास आंखों से देखता रहता है और वो बहुत चुप हो जाता है कि वो क्या बताए क्योंकि वो ओमेगा तो कोई और नहीं बल्कि गाओ ही रहता है। और तभी हुआयांग कहता है मुझे लगता है कि मुझे वो फ़ोटो को भेज देनी चाहिए। अभी गाओ कहता है कोई ओमेगा था जो हीट पे था और मिस्टर सेन गलत वक्त पे गलत समय पे पहुंच गए थे इसमें मिस्टर सेन की कोई भी गलती नहीं थी। और सेन भी ये बात को जानता रहता है। हुआयांग मजे लेता है क्योंकि उसे तो पता है कि वो ओमेगा तो गाओ ही रहता है। और तभी वो कहता है ओह सेन तुम गलत समय पे गलत वक्त पे गलत समय पे पहुँच गए थे। मुझे लगता है कि गाओ तुम ये समझ जाओगे अगर वो उस ओमेगा के बैग की फ़ोटो देखोगे। और मुझे लगता है कि तुम सेन को अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि तुम सेन के साथ बहुत समय तक काम करते हो। मैं तुम्हें उसे ओमेगा की बैग की फ़ोटो भेज दे रहा हूँ और तुम उस ओमेगा को देखकर बता देना। और तभी सेन देखने वाला ही रहता है कि फ़ोटो तभी उसे फ़ोन आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर जाता है। और वो कहता है कि गाओ सेन हुआयांग से वो फ़ोटो ले लेना और पता लगाना कि वो कौन ओमेगा है जिसने मुझसे पंगा लेना चाहे। अगर मुझे पता चल जाएगा ना तो वो मर जाएगा। और तभी वहाँ पर सेन अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। गाओ बहुत ज़्यादा डरा रहता है और जब वो उस ओमेगा की बैग की फ़ोटो देखता है तो वो कहता है मिस्टर हुआयांग मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और तभी हुआयांग कहता है मैं जानता हूँ मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे और सेन के बीच उस रात में क्या हुआ था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये बात सेन को बताना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं ये बात नहीं बताऊँगा। दूसरी तरफ जब सेन फ़ोन रिसीव करके आता है तो वो कहता है कि हुआयांग गाओ कहाँ पे है। हुआयांग कहता है क्या तुम चाहते थे, क्या तुम उसे और देखना चाहते थे। तो सेन कहता है मैं क्यों उसे देखना चाहूँगा। और तभी हुआयांग कहता है वैसे भी तुम लोग रोज़ मिलते हो, फिर भी तुम उससे मिलने के लिए उसके बहन के पास एक प्यारा सा बुके भी लेकर गए और सुबह सुबह उस बुके के लिए तुम भागे भी थे। ये देखकर सेन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं गाओ से प्यार नहीं करता हूँ। हुआयांग कहता है पर मुझे ये बात का सख्त लगता है कि तुम गाओ को पसंद करते हो और गाओ तुम्हारा बहुत लंबे समय से क्रश भी है। देखकर सेन कहता है क्या तुम पागल हो गए, तुम भी ना बहुत बकवास बातें करते हो। इसलिए मैं उसकी बहन से मिलने के लिए गया था क्योंकि बहुत दिन हो गए, गाओ अभी तक वो छुट्टी पे है, इसी वजह से मैं उसकी बहन से मिलने के लिए आया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेचारा गाओ हुआयांग के लिए बात को सोचता रहता है। दूसरी तरफ सेन गाओ को फ़ोन करता है और कहता है क्या हुई तुम्हारी और हुआयांग की बात में, क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन ओमेगा है। और तभी गाओ झूठ बोल देता है और कहता है मुझे लगता है कि मिस्टर हुआयांग ने जो फ़ोटो भेजा था वो फ़ोटो क्लियर नहीं थी और इससे मुझे नहीं पता चला कि वो ओमेगा कौन था क्योंकि वो जो कपड़े ओमेगा ने पहने थे वो नॉर्मल कपड़े थे। ये बात क्लियर नहीं होता कि वो कौन ओमेगा था। और मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है, मैं कल आपके ऑफिस में मिलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जब सेन अपने ऑफिस में काम करता रहता है तभी उसका सेक्रेटरी हुआयांग के चिट्ठियों को लाता है और कहता है मिस्टर हुआयांग ने आपके लिए काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी और सभी चिट्ठियों में हुआयांग ने लिखा था मिस्टर सेन क्या आप खा रहे हैं, क्या अपना ध्यान रख रहे हैं और क्या आप मुझसे कभी भी मिलने नहीं आएंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर सिंह। और तभी सिंह अपनी सेक्रेटरी से कहता है इन सबको फेंक दो और कचरे में फेंक देना, मेरे सामने वापस मत लाना। ऐसा हर रोज़ होता। हुआयांग मिस्टर सिंह के लिए रोज़ बुके बेचता और यहाँ तक कि उनकी पूरी ऑफिस बुके से भर जाती है। ये देखकर सिंह अपने सेक्रेटरी पे बहुत गुस्सा करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हुआयांग आज पर्सनली वो बुके और वो लेटर्स खुद लेकर आता है। जब हुआयांग सिंह के ऑफिस में आता है तो वो देखता है किस तरह उसके बुके और उसके लेटर को सिंह बाहर फेंकवाता रहता है। और तभी सिंह कहता है मैंने कितनी बार बोला इस लेटर को वापस मेरे ऑफिस में मत लाना। तभी असिस्टेंट कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा मिस्टर सिंह, पर जो करियर वाला है उसके ऊपर उसके बॉस काफ़ी ज़बरदस्ती करे, अगर ये लेटर आपके डेस्क पर नहीं आएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तभी सिंह कहता है मैं उससे खुद ही पूछूंगा कौन है लेटर लेने वाला, मैं जाकर उससे बात करूंगा, जाकर उससे बोलो रिसेप्शन रूम में मेरा वेट करें। और तभी सिंह बहुत
गुस्से में आता है रिसेप्शन रूम में, और जब वो आता है तो वहाँ पे वो उसकी मुलाकात हुआयांग से होती है। हुआयांग कहता है मिस्टर सिंह, क्या आप मुझसे बात करना चाहते थे? और मैंने सुना कि सेक्रेटरी चैन कह रहे थे कि मिस्टर सिंह मुझसे बात करना चाहते थे। तभी सेक्रेटरी चैन कहते मुझे माफ़ करिएगा, पर मिस्टर हुआ आज खुद ही लेटर लेकर आए थे, इसीलिए मुझे आपसे बात करने पर ही सिंह को काफ़ी गुस्सा आता है। और तभी हुआयांग कहता है क्या मिस्टर सिंह ने मुझे माफ़ कर दिया है? और सिंह कहता है कि अगर ये लेटर्स और ये बुक और अगर तुम गायब हो जाओ तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। मैंने कितनी बार बोला मेरे सामने कभी भी मत आना, और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये देखकर हुआयांग कहता है पर पहले तो मैं पसंद था ना? तो सिंह कहता है कि पहले मैं तुम्हें पसंद करता था क्योंकि वो सब बातें सब झूठ थी, तुमने जितना भी बोला सब वो सब झूठ था, और मैं कभी भी किसी भी अल्फा में इंटरेस्ट नहीं हूँ। और हुआयांग कहता है फिर मैं एक अल्फा भी नहीं हूँ। ये देखकर सिंह कहता है क्या तुम अल्फा नहीं हो तो क्या तुम बीटा हो? और सिंह भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर एक इन्विटेशन मिलता है और सेक्रेटरी चैन कहते हैं मिस्टर सिंह एक इन्विटेशन मिला है, क्या आप इस पार्टी में जाना चाहोगे? तो सिंह कहता है बोल दो, मैं अभी पार्टी नहीं करना चाहता और मैं बीमार हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हुआयांग कहता है प्लीज़ मिस्टर सिंह मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी सिंह कहता है मिस्टर हुआ आज के बाद आप मेरी ऑफिस से मत आइए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत कीजिए। हुआयांग अपनी फिर से भूली फेस बनाता और कहता है मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। सिंह कहता है क्या तुम हर चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं हो? क्योंकि हर चीज़ तो तुम्हारी द्वारा बनाई हुई थी ना, हर चीज़ तो फेक था। मैं तुमसे प्यार करता था, तुमने हर चीज़ को बनाया था, तुम चाहते थे कि हर चीज़ तुम्हारे अंदर में हो, तुमने हर से झूठ बोला। मैं प्यार करूँ तो किस चीज़ से प्यार करूँ? क्योंकि तुमने हर चीज़ से झूठ ही बोला था, और जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अब फिर क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? क्यों मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ तभी हुआयांग कहता है इसलिए मिस्टर सिंह क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी सिंह का असिस्टेंट कहता है रीडिंग रूम में कॉन्फ्रेंस चालू हो गया है, मिस्टर सिंह चलिए। और तभी सिंह कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है डिले करने के लिए, मैं जा रहा हूँ। और तभी हुआयांग सिंह का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या मिस्टर सिंह आप कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे? तभी सिंह कहता है आज के बाद मेरे सामने अगर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें शायद माफ़ कर दूँ। वहीं दूसरी तरफ हुआयांग सिंह का पीछा करता है। सिंह कहता है हुआयांग यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। हुआयांग कहता है मैं आपका बाहर वेट करूँगा। दूसरी तरफ सिंह अपनी मीटिंग में काम करता रहता है और बात करता रहता है। जितने भी मैनेजर्स रहते हैं वो कहते हैं मिस्टर सिंह मुझे लगता है कि आपको पब्लिकली ये बातों को क्लियर करना होगा कि इस अर्थक्वेक में जो बिल्डिंग गिरी है उसमें मिस्टर सिंह बायोटिक का कोई भी लेन देन नहीं है। तभी सिंह कहता है मैं तैयार हूँ इंटरव्यू देने के लिए। दूसरी तरफ जब सिंह जाता रहता है तो हुआयांग उसके फिर से पीछा करता है और तभी सिंह का फिर से एक्स लवर मिल जाता है और कहता है ओह सिंह साहब, मिस्टर सिंह मुझे लगता था कि आप ही होंगे, जब मैंने आपका नाम सुना था, बहुत दिन हुए आपको मिले हुए। और तभी सिंह कहता है ओह सॉन्ग, तुम सॉन्ग हो ना, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। हुआयांग जब सिंह का एक्स देखता है उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है और जो सॉन्ग रहता है वो उसे याद आता है किस तरह हुआयांग ने उसे बहुत पहले डराया हुआ रहता है। दूसरी तरफ सिंह अपने एक्स के साथ इंटरव्यू देता है और बातों को क्लियर करता है कि इस बिल्डिंग को गिरने में सिंह बायोटिक का कोई भी हाथ नहीं है। दूसरी तरफ जैसे इंटरव्यू खत्म होता है तो सिंह कहता है सॉन्ग बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ डिनर करने चलो। और जैसे ही वो तैयार हो जाता है पर हुआयांग अपनी आंखों को इशारा करता है। सॉन्ग डर जाता है और कहता है मुझे लगता है कि आप लोगों को डिनर करना चाहिए, मुझे बहुत काम है, मैं कहीं और आपसे मिलूंगा। और ये कहकर वो डर के चला जाता है। सिंह जान जाता है कि इसके पीछे हुआयांग का ही हाथ है और सिंह तब भी गुस्सा नहीं छोड़ता है और वो जब जाने लगता है तो हुआयांग उसका पीछा करता है। और तभी सिंह कहता है कब तक तुम मेरा पीछा करते रहोगे? और तभी हुआयांग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर सिंह। सिंह कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिंह अपने ऑफिस में काम करता रहता है और वो अपने भाई छोटे भाई की गलतियों के बारे में जानता रहता है क्योंकि उसके भाई ने उसके नाम पर काफ़ी गलत काम किए जो कि उसके ऊपर आ गए हैं। दूसरी तरफ उसके फ्लैट से फ़ोन आता है कि जो किराएदार आपका था वो आपके ऊपर केस करना चाहता था क्योंकि आपने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। ये देख कर सिंह कहता है ये बात मेरे और मेरे किराएदार के बीच में, इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। और तभी पुलिस वाले कहते हैं अगर पब्लिकली किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये पुलिस का काम है, मुझे लगता है कि आपको आकर बातों को क्लियर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस सब के पीछे भी हुआयांग का हाथ रहता है। दूसरी तरफ हुआयांग सिंह की फ़ोटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और तभी उसे सिंह का फ़ोन आता है। सिंह कहता है क्या कल के मीटिंग में तुम आओगे? और तभी हुआयांग कहता है मैं वोकेशन और छुट्टी पर हूँ, मैं कभी अभी काम पे नहीं आ सकता हूँ। और तभी सिंह कहता है तुम सिंह को पुलिस द्वारा बुला रहे हो और तुम इसे वोकेशन बना रहे हो, क्या तुम इसी तरह वोकेशन बना रहे हो? ये देखकर हुआयांग कहता है अपना ज़बान संभाल के बोलो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं? और सिंह तुम्हें मारो, लगता है तुम्हें मार की ज़रूरत है तभी तो तुम ये सब कर रहे हो। और तभी सिंह कहता है तुम आजकल सिंह के पीछे घूम रहे हो, इसी वजह से तुम बहुत कम खा रहे हो और अपना ध्यान भी नहीं दे रहे हो और बहुत कम सो रहे हो। मुझे लगता है कि इन सब के बीच में अपना तुम ख्याल नहीं रख रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हुआयांग कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिंह अपने ऑफिस में काम करता रहता है। तभी
अचानक बहुत ही तेज धुआं आती है। ये धुआं सुनकर सिंह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हुआयांग को पता चल जाता है कि सिंह मुसीबत में है और तभी हुआयांग देखता है कि कुछ लोग सिंह को अपनी कार में लेकर जा रहे हैं और तभी वो अपने ड्राइवर से कहता है कि इस कार का पीछा करो और जिस अल्फा को वो लेकर जा रहे हैं वो मेरा अल्फा है। से यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। क्या हुआयांग सिंह को जब बचा लेगा तो सिंह का गुस्सा शांत होगा या नहीं, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।